महायुद्ध खत्म हो चुका था। रावण और उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया था। अब भगवान राम के नेतृत्व में हर जगह शांति थी। अयोध्या लौटकर राम का राज्य अभिषेक हुआ और वे राजा बन गए। उन्होंने अपने सभी वानर और राक्षस मित्रों को सम्मान के साथ विदा कर दिया। जब अंगद जा रहे थे तो राम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन हनुमान को विदा करना तो उनके लिए भी मुश्किल था। माता सीता भी हनुमान को अपने बेटे जैसा मानती थी, इसलिए हनुमान अयोध्या में ही रह गए। राम दिन भर राजकाज में व्यस्त रहते थे। शाम को जब काम खत्म हुआ तो वे गुरुजनों और माताओं से मिलकर अपने कक्ष में आ गए। हनुमान जी भी उनके पीछे पीछे आ गए। राम के कमरे में उनके सभी भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ बैठे थे। बहुत समय बाद पूरा परिवार एक साथ मिला था। सब खुशी से बातें कर रहे थे, लेकिन बाकी बहुओं को लगा कि हनुमान का वहां होना ठीक नहीं है, क्योंकि वह परिवार का निजी समय था। इसलिए सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने इशारों में हनुमान को बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जो समझ ही नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद भरत को लगा कि राम और सीता को भी अकेले में समय मिलना चाहिए, तो उन्होंने सभी को आराम करने की सलाह दी। सभी उठकर जाने लगे, लेकिन हनुमान वो वहीं बैठे रहे। राम ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान तुम भी जाओ, थोड़ा आराम कर लो। तो हनुमान बोले, प्रभु आप सामने हो तो इससे बड़ा आराम क्या होगा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। शत्रुघ्न ने थोड़ा सख्त होकर कहा, भैया को अकेले रहने की जरूरत है। हनुमान बोले, मैं तो एक कोने में बैठा हूँ, मैं कैसे बाधा हूँ। शत्रुघ्न ने कहा, भाभी को भी रहने का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने सिंदूर लगाया है। हनुमान चौंक गए और राम से पूछने लगे, क्या सिंदूर लगाने से आपके पास रहने का अधिकार मिल जाता है। राम ने तब मुस्कुराकर कहा, हाँ यह हमारी परंपरा है। यह सुनकर हनुमान थोड़ा उदास हुए और प्रणाम करके चले गए। अगले दिन सुबह दरबार लगा, तभी कुछ व्यापारी शिकायत लेकर आए। उन्होंने कहा कि रात भर किसी ने उनके गोदाम तोड़ दिए और बहुत नुकसान कर दिया। राम ने सैनिकों को आदेश दिया कि हनुमान को बुलाया जाए, लेकिन तभी हनुमान खुद ही दरबार में आ गए और उनका हाल देखकर सब चौंक गए। उनका पूरा शरीर सिंदूर से लिपटा हुआ था। चलते समय उनके शरीर से सिंदूर गिर रहा था और हवा में उड़ता जा रहा था। वे मुस्कुराते हुए राम के पास आए और उन्हें प्रणाम किया। पूरी सभा हंसने लगी। लक्ष्मण ने हंसते हुए पूछा, हनुमान यह क्या किया, सिंदूर में क्यों नहा के आए हो। हनुमान जी खुशी से बोले, कल पता चला कि थोड़ा सा सिंदूर लगाने से प्रभु के पास रहने का अधिकार मिल जाता है, तो मैंने सोचा अगर मैं पूरा शरीर ही सिंदूर से भर लूं तो मैं हमेशा प्रभु के पास रह सकूंगा। यह सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन भरत उनकी आंखों में आंसू आ गए। शत्रुघ्न ने पूछा, सब हंस रहे हैं और आप रो क्यों रहे हैं। तब भरत बोले, तुम समझ नहीं रहे, यह कोई साधारण वानर नहीं है, यह महान योद्धा है, विद्वान है, शक्तिशाली है, लेकिन देखो इसने अपना सारा ज्ञान गर्व सब छोड़ दिया, सिर्फ राम की भक्ति के लिए। प्रभु के पास रहने की इतनी तीव्र इच्छा है कि यह खुद को भी भूल गया है। ऐसी भक्ति बहुत दुर्लभ है। लोग मुझे राम का भाई कहकर याद कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जैसे भक्त को दुनिया कभी नहीं भूलेगी। हनुमान की भक्ति इतनी सच्ची और मासूम थी कि उन्होंने बिना सोचे समझे सिर्फ भगवान राम के पास रहने के लिए पूरा शरीर सिंदूर से भर लिया। यही सच्ची भक्ति होती है, जहाँ कोई अहंकार नहीं होता, सिर्फ प्रेम होता है।